मॉर्निंग माई सेल्फ योगेंद्र त्यागी। और आज एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। कल हमने 3 मेथड आपके सामने डिस्कस किए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड एंड वंस एंड टेंस मेथड। आज हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट हम आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड। सबसे पहले स्टूडेंट लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम जो भी हमारे पास नंबर है उसके वंस डिजिट से स्टार्ट करके पेयर के ऊपर हम बार लगा देते हैं फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो भी नंबर है सभी पर हम पेयर के ऊपर बार लगाते हैं, लेकिन अगर लास्ट में केवल एक ऑड नंबर पेयर नहीं रहता आपका तो आप उस पर भी बार लगा दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आपको जो डिवाइज़र है जितना डिवाइज़र होगा उतना ही कोशेंट होगा। अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम ही करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम करेंगे। तो देखिए 8 को डिवाइड करना है स्टूडेंट, तो आप जनरली 2 4 जा 8 नहीं कर सकते यहाँ पर। अगर आप 3 3 जा 9 करते हैं वो ज़्यादा हो जाएगा, 8 से ग्रेटर हो जाएगा। तो आपको क्या रखना है 2 2 जा 4। ओके स्टूडेंट्स, अब आप डिवाइज़र 2 है 2 ही ऐड करिए और इसको नीचे यहाँ पर उतार लीजिए 4। यहाँ पर देखिए अब कितना बचा आपके पास 4 4 1। हमने इस पेयर को भी यहाँ भी ले लिया स्टूडेंट। अब इस 4 के साथ आपको कोई डिजिट यहाँ पर लिखनी है और सेम उतने टाइम ही आपको डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो डिवाइज़र होगा उतने ही टाइम आपको करना पड़ेगा डिवाइड, मतलब कोशेंट भी उतना ही रहेगा सेम। तो यहाँ पर हम क्या डिजिट लिखें कि सेम उतने टाइम डिवाइड करने पर ये आंसर मिले या इससे स्मॉलर हो, ग्रेटर ना हो इससे। तो ओके स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर 5 लिखते हैं तो यहाँ भी हमें 5 टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 45 को अगर हम 5 टाइम करते हैं तो 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, 225। इसका मीनिंग है स्टूडेंट कि हम इसको और बढ़ा सकते हैं डिजिट को। तो हम यहाँ पर देखिए 4 अगर 8 जा करते हैं देखिए तो 8 8 जा 64, 6 आपका रिमाइंडर बचा, 8 4 जा 32 और 6 38, 384। अभी भी इससे कम है, आप 9 जा यहाँ पर लिखें। देखिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आप किस तरह से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये लगेगा कि डायरेक्ट हमें कैसे पता चले ये नंबर। तो देखिए हम 4 9 लिखते हैं और 9 टाइम ही अगर करें इसको तो 9 9 जा 81, 9 4 जा 36। देखिए स्टूडेंट्स आ गया 4 4 1। तो इसका मीनिंग है आप यहाँ पर 9 लिखें और 9 टाइम ही इसको डिवाइड करें। जितना डिवाइज़र है सेम उतने टाइम कोशेंट होना चाहिए। तो ये आपका आ गया यहाँ पर 4 4 1। तो ये कंप्लीट डिवीज़न हो गया स्टूडेंट। और आपका स्क्वायर रूट जो आया है 841 का वो कितना आया है स्टूडेंट्स 29। तो ओके स्टूडेंट्स, फॉर स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपको इस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 39204। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आपको जैसे हमने बताया था स्टूडेंट, आप वंस डिजिट से स्टार्ट करके पेयर के ऊपर बार लगा दें। तो देखिए यहाँ भी आपका बार लग गया, ये सिंगल ऑड डिजिट रह गया आपका 3। तो सबसे फर्स्ट आपका यही स्टेप है कि आप 3 को डिवाइड करें। 1 1 जा 1 स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4 नहीं कर सकते हम, 3 से आगे हम ग्रेटर नहीं नंबर ले सकते। अब 1 यहाँ पर हम देखिए ऐड किया स्टूडेंट्स 2, यहाँ पर रिमाइंडर 2, नेक्स्ट पेयर को हमने यहाँ पर लिया 92। अब यहाँ पर जो भी आप डिजिट लिखें स्टूडेंट सेम उतने ही टाइम आपको डिवाइड करना होगा। अब आप स्टूडेंट देखिए रफ वर्क करके देख सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 के साथ 8 को लिया और 8 टाइम ही डिवाइड किया, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16,
224 मीन्स अभी इससे ऊपर आप चल सकते हैं डिजिट, 8 की जगह आप 9 लीजिए यहाँ पर और 9 टाइम ही कीजिए। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 261। 9 ऐड किया आपने स्टूडेंट 38, यहाँ पर रिमाइंडर आपका बचा 31। नेक्स्ट पेयर 04 को भी यहाँ ले लिया स्टूडेंट्स हमने। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स हम क्या डिजिट लें, कौन सी डिजिट को यूज़ करें कि सेम उतने ही टाइम अगर हम डिवाइड करें तो आंसर हमें 3104 मिल जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8 और 8 टाइम ही करने पर देखिए 388 को अब 8 टाइम करने पर 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 70 का 0 यहाँ पर हो गया। 8 3 जा 24, 24 और 7 31। कंप्लीट डिवीज़न हो गया स्टूडेंट। तो देखिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमने इस नंबर का जो स्क्वायर रूट फाइंड किया स्टूडेंट्स 39204, इसका स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स 198। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब आपको। तो आगे जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सब हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही करने हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। स्टूडेंट्स 12 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक। ध्यान देना स्टूडेंट्स, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर हमें फाइंड करना है। तो जब भी हमसे कहा जाए करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक, तब आपको लॉन्ग डिवीज़न से 3 डेसिमल प्लेस तक पहले आंसर को फाइंड करना है। अगर 3 करेक्ट प्लेस तक आपसे फाइंड करने को कहें तो आपको एक नेक्स्ट स्टेप ज़्यादा 4 स्टेप तक आपको जाना है। तो देखिए 12 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो काम है आपका, आप वंस डिजिट से स्टार्ट करके पेयर के ऊपर बार लगा दें। अब आपको 12 को डिवाइड करना है। तो देखिए 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए 4 4 जा 16 ग्रेटर हो गया, 12 से ग्रेटर, और हम इससे आगे नहीं जा सकते। तो आपको 3 3 जा 9 ही रखना होगा। 3 3 जा 9, यहाँ पर 3 ऐड करिए आप, 6 नीचे आ गया, यहाँ आपका 3 रिमाइंडर। अब देखिए आपके पास आगे कोई भी डिजिट नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए डेसिमल में आंसर होगा। आपने यहाँ डेसिमल यूज़ किया और पेयर में 2 0 आपने यहाँ पर ले ली। अब आप यहाँ पर देखिए कितने टाइम डिवाइड कर सकते हैं, जो भी डिजिट यहाँ लेंगे सेम उतने टाइम ही आपको डिवाइड करना होगा। आपने यहाँ पर 4 लिया, चलिए 5 लेकर देखते हैं स्टूडेंट्स। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। देखिए ये भी ज़्यादा हो गया 325। हम 300 से ग्रेटर नहीं ले सकते, इसका मीनिंग है यहाँ पर हमें 5 नहीं लेना, हम यहाँ पर 4 लें डिजिट। तो देखिए 4 64, 4 टाइम किया, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 और 125। 4 ऐड किया हमने 68, यहाँ पर आ गया 4, 9 में से 5 गए 4। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको फिर पेयर में ही 2 0 आपको यहाँ बढ़ानी होंगी। ये देखिए, अब देखिए कितने टाइम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पर 6 लिया, 6 टाइम ही डिवाइड किया। 6 6 जा 36, 8 6 जा 48 51, 6 6 जा 36 और 5 36 और 5 41। 6 को यहाँ आपने ऐड किया, नीचे नंबर ऐड करके आपने लिख दिया 12 का 2 9 6। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए रिमाइंडर स्टूडेंट कितना है यहाँ पर 4 8 2। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपने 2 0 फिर से बढ़ा ली। अब 2 0 यहाँ पर बढ़ाने के बाद देखिए स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं और 5 टाइम ही अगर हम डिवाइड करें तो शायद जो हमारे पास नंबर है गिवन नंबर, हम इससे ग्रेटर हो जाएंगे, इससे ज़्यादा आगे चले जाएंगे और हमें इससे आगे नहीं जाना है। हमने यहाँ पर 4 लिया, 4 टाइम ही डिवाइड करने पर स्टूडेंट्स
ये आपका आंसर आ जाएगा ये देखिए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमें करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लाना था। हमने करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक लाने के लिए 3 प्लेस तक हमने आंसर को फाइंड किया। हमने 1 प्लेस आगे तक गए हम। अब देखिए इससे आगे आपको नहीं जाना है, यहीं पर छोड़ देना है स्टूडेंट। अब आपका आंसर है 3.464, 3 प्लेसेस तक, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक ही आंसर देना है। तो करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देने के लिए आपको 3rd प्लेस को देखना होगा। अगर 3rd प्लेस पर जो डिजिट है वो 5 और 5 से ग्रेटर है, तब तो यहाँ पर आप 1 प्लस कीजिए, वरना जितना नंबर है सेम उतना ही रहने दीजिए। तो ये कितना है स्टूडेंट्स? 4, 5 से स्मॉलर है, इसलिए इस डिजिट में यहाँ पर कुछ भी प्लस नहीं होगा और आपका सेम आंसर रहेगा करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस स्क्वायर रूट ऑफ 12 इक्वल टू 3.46। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके, तो यहाँ तक आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड मैंने क्लियर कर दिया है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस स्क्वायर रूट टू फाइंड द मेथड बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स? आप समझ गए होंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। अब इसी में मैं आगे एक आपको एग्जांपल दूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि रूट 64/121, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट जो 64 है न्यूमरेटर, आपको इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा और जो डिनोमिनेटर है 121, इसका भी स्क्वायर रूट आपको अलग से ही सेपरेट फाइंड करना होगा। तो 64 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट 8 होता है, 121 का 11 होता है और इस तरीके से रूट 64/121 का जो आंसर होगा स्क्वायर रूट वो 8/11। ओके स्टूडेंट, इस तरह से इस एक्सरसाइज 3.3 में जो 4 मेथड थे हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, वो हमने सभी 4 मेथड आपके साथ डिस्कस किए। अब इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करने की कोशिश करें। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।